श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 41। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। मुनि गण नृपवार्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणामुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। शब्दार्थ मुनिगण परम विद्वान साधुजन नृपवर्य महान शासक राजा संकुले समूह में से अंतः सदसी सभा सम्मेलन में युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर का राजसूय राजा द्वारा संपन्न यज्ञ एषाम समस्त महापुरुषों का अर्हणम सादर पूजा उपपेदा प्राप्त किया ईक्षणीय आकर्षण की वस्तु मम मेरी दृष्टि गोचर जितना दिखे उसी के भीतर समक्ष इसका गोचर का ये अर्थ है समक्ष। एषः आविहि उपस्थिति आत्मा आत्मा। अनुवाद महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तात्पर्य कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजयी द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा या प्रशासक बन सके। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपये व्यय होते थे, अतएव यह छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलियुग में संभव नहीं है। नहीं कोई ऐसे पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक धर्मज्ञ वैद्य विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतएव यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे।
प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। यह उससे सरल है जिसको सर्वोपरि के निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। भगवद गीता 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में यह स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख भी भगवद गीता 12वां अध्याय के 9वें श्लोक में हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए थे तो वे उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया गया हो। यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता। नहीं भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक है। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, युद्ध के बाद वो विजयी हुए। फिर जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो उनको ये अपना सम्राट पद ये करना था कि पूरे विश्व में वो सम्राट है, वो घोषित भी राजसूय यज्ञ करके कर सकते हैं। तो इसके लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता है, प्रभुपाद समझाते यहाँ, और वो घोड़ा जो भी राजा चाहे वो उसको ललकार सकता है और उसके साथ जो सैन्य भेजा जाता है उससे युद्ध करके उसको या तो विजयी बनना पड़ता है या फिर शरणागति स्वीकारनी होती है। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, कितना बड़ा काम है। क्योंकि जनरली अभी लोग यज्ञ करते हैं तो ऐसे महाराज को पूछते हैं कितना खर्च होगा, कितने लोगों को खाना खिलाना है, बहुत टेंशन होता है। 50-100 परिवार को या 200-500 या अपने एरिया में किसी को, अभी यज्ञ लोग करते हैं लेकिन उसको खिलाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, घी शुद्ध नहीं होता है। ब्राह्मण विशेष रूप से ये प्रॉब्लम है। प्रभुपाद कहते हैं इतने खर्चीले होते थे ये यज्ञ, सबको खिलाना और सबकी व्यवस्था करना। पूरा राजा आते हैं, कितने लोगों को लेकर आते हैं राजा, कितने लोग आते हैं, उनकी सबकी व्यवस्था करना, शुद्ध घी अर्पण करना और दान देना ब्राह्मणों को, और 4 जो यज्ञ संपन्न कराने वाले होते हैं, आहुति देने वाले, फिर मंत्र पढ़ने वाले, सब देख रेखने वाले, ब्रह्मा, आहुता। तो ये 4 प्रकार के पुरोहित होते हैं। तो स्पष्ट उच्चार होना चाहिए। कितना धन चाहिए, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, अच्छे ब्राह्मण, धन, ये सब चाहिए। और प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं है कि इतना धन प्राप्त कर सके। तो ये जो यज्ञ होता है तो कितना जो चाहिए, तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने उनको बोला था कि बहुत समय पहले जो यज्ञ हुआ था उसमें सोने की थाली में भोजन परोसा गया था और ये सब थाली उधर की उधर छोड़ के चले गए थे। जो ब्राह्मणों को धन मिला था सोने का, सोना, तो वो जितना उठा सके उतना लेके गए, बाकी सब छोड़ के गए। आज भी वो खजाना है हिमालय में।
हम तो यहाँ देखिए हम कितने कंगाल हैं। लोग बोलते हैं कि ये जो आपके हमारे पूर्वज आदि मानव है, ये डार्विन वैज्ञानिक आदि मानव है, वो पत्थर से लड़ते थे और उनको कुछ खाने पीने का, कपड़े पहनने का भान नहीं था। अभी यहाँ तो बात चल रही है इतना पैसा, ये तो 5000 साल पहले की बात है, लेकिन उससे पहले भी बहुत साल पहले जो यज्ञ में सब धन सोना छोड़ के गए थे, वो सोना भगवान ने कलेक्ट करवाया, और वो सोना भी पूरा नहीं लेके आ सके। भीम अर्जुन सब गए थे, आधा ही, बहुत कम लेके आए थे और छोड़ के आए थे। प्रभुपाद ने कहीं पे लिखा है कि वो आज भी वो सोना ढूंढ सकते हैं। अभी कितना मतलब हमारा संस्कृति तो देखिए कितनी बड़ी संस्कृति है। तो आज किसी को यज्ञ करवाने तो इतना सोना कहाँ से लाएंगे, इतना धन कहाँ से लाएंगे? ब्राह्मण को तो देने की ही बात नहीं है। जब कोई ब्राह्मण साधु, हम लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं, हम साधु है, ब्राह्मण के कार्य कर रहे हैं, प्रचार करने जाते हैं, तो लोग पहले भगा देते, भाई जाओ यहाँ से। कितना आग्रह करते, भाई लो ना एक पुस्तक, कुछ दान दीजिए। नहीं, हम दान नहीं देते हैं, हम दान तो किसी भूखे को खिलाने के लिए देते हैं। ऐसे तो साधु का आदर ही नहीं करते, समझते ही नहीं साधु कौन है। दुष्प्रचार हो रहा है ना। यहां स्पष्ट लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो विद्वत, ये जो राजसूय यज्ञ के लिए किसकी पूजा की जाए, उसके लिए विद्वानों की सभा बुलाई गई, और उस विद्वान में बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है, सब बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि भीष्म देव का देह त्याग हो रहा है और बड़े बड़े ऋषि मुनि कहां से आके ब्रह्मांड से उपस्थित हुए। तो उस समय इतने बड़े विद्वान लोग थे। पर यहां हम देखते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव आते, विद्वत्ता सबकी चली गई। विद्वत्ता यानी क्या? MA, BEd, MBBS, MS, ऑर्थो, ये वो, M.Tech, हाईटेक, B.Tech, ये टेक वो टेक, वो विद्वान माने जाते हैं। किसी को मालूम नहीं विद्वान कौन होते हैं। जो चाणक्य पंडित कहते हैं ना, यह पश्यन्ति स पंडित मातृवत परदारेशु। अभी ये जो सब M.Ed, B.Ed या ये जो भी बड़े बड़े डिग्री 10-12 डिग्री होती है, किसको ये नहीं मालूम है कि विद्वान किसको बोला जाता है, और उनका इलिसिट सेक्स होता है दूसरे के साथ। ये कौन विद्वान, कौन से विद्वत्ता है? तो ये सब इस लोगों को जब सत्ता मिलती है तो वो लोग क्या करेंगे? किसी को भगवान कौन है, भगवान को पूजा करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सब भुला देते हैं। यज्ञ की क्या आवश्यकता है? राजा वेण था, ये ऋषभदेव भगवान के पिता, राजा वेण, नहीं पृथु महाराज के, मंथन करके, हाँ पृथु महाराज के पिता। तो राजा वेण ने यज्ञ बंद करवा दिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ? पूरा विश्व में अराजकता फैल गई, सब परिस्थिति बहुत खराब थी। तो विद्वान ब्राह्मणों ने तुरंत सभा बुला के डिसीजन लिया कि अभी राजा वेण को हम नहीं रखेंगे राजा के रूप में, और उनको उनके इतना प्रभाव था ब्राह्मणों का, उनको मार दिया। तो अभी यज्ञ करने की तो बात बहुत दूर है, इसमें धन की तो बात बहुत दूर है, कोई प्रोत्साहन भी नहीं देते हैं कैसा यज्ञ करना चाहिए। लोग ये कर्मकांड में सोचते यज्ञ करना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, क्या बलि, क्या मतलब अर्पण करना चाहिए, क्या ब्राह्मण जो है वो पशु बलि देंगे यज्ञ में तो उसको जीवन दे सकता है, नया जीवन? नहीं, ये सब चला गया। एक छोटा सा, एक छोटी सी यज्ञ वेद रख के सोचते हमने यज्ञ कर लिया, हम पवित्र हो गए, हम बहुत अच्छा। लेकिन यज्ञ के लिए बहुत सारे रुपये चाहिए। अभी यही संकीर्तन यज्ञ, ये सब यज्ञ में श्रेष्ठ इस कलयुग के लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम, और इसमें कोई धन का व्यय नहीं है, और वो यज्ञ हमारे पास मिला है हमको। सोचिए,
कुछ देखना नहीं, कोई ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग ये यज्ञ कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। और उस यज्ञ में कितना धन देना पड़ता था, इस यज्ञ में कोई धन नहीं है। तो हमें समझना चाहिए। हम जब ये पढ़ते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य और ये इतिहास को समझते हैं, तो इतना यज्ञ कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं था। मतलब एक बहुत सारे लोग भी चाहिए और बहुत धन चाहिए। कोई सामान्य राजा भी यज्ञ नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर महाराज को भी यज्ञ के लिए वो चिंतित थे, कहाँ से धन लाऊंगा। तो कृष्ण थे, उन्होंने ये सब व्यवस्था करवाया। तो सोचिए कि युधिष्ठिर महाराज के लिए जो यज्ञ करना भी मुश्किल था, वो यज्ञ का जो परिणाम मिलता है, कृते यद ध्यायतो विष्णु तेतायम यजतो मखे, त्रेता युग में जो यज्ञ करने का, द्वापर युग में परिचर्या, जो ये लाभ मिलता था, वो कलयुग में बिना पैसे खर्च किए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से लाभ होता है। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जाए। हम इसको रियलाइज करना, हमको रियलाइज करना चाहिए और इसकी महत्व को समझना चाहिए। हम लोग बोलते हैं माला हो गया, हम लोग कीर्तन कर दिया, हो गया हमारा कार्य। नहीं, हमें पूरा, देखिए भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं कि उस सभा में भगवान कृष्ण को की पूजा की गई थी और सबों ने भगवान के पूजा हो ऐसा स्वीकार किया था। याद कर रहे, स्मरण कर रहे अंतिम समय में। तो ये हमें यही सीख लेनी है कि हम भी इस प्रकार यज्ञ करें पूरे जीवन भर अच्छी तरह और स्मरण रखें, संकीर्तन यज्ञ करें, प्रचार करें, लोगों को समझाए कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज है। प्रचार हमें समझना चाहिए। ये भीष्म देव ने कितना बड़ा योगदान दिया है, भगवान कृष्ण की सेवा की है बड़ी। उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था कि कृष्ण की ही पूजा की जाए, और वो निश्चिंत है। विरोध हुआ था लेकिन भीष्मदेव निश्चिंत है। महाभारत में आता है ऐसा कि भीम और अर्जुन शस्त्र लेकर खड़े हो गए थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज और भीष्मदेव ने शांत किया, कृष्ण सब संभाल लेंगे। तो कृष्ण सब संभालते हैं, सब वही करवाते हैं। ये यज्ञ जो है, यज्ञ की जो सामग्री कहाँ से आती है? श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है कि ब्रह्मा जी जब गौण सर्जन करते हैं तो भगवान कृष्ण विष्णु की अंग से ही ये सब यज्ञ सामग्री उत्पन्न होती है। तो देखिए भगवान स्वयं इतना फैसिलिटी देते हैं, वही सब यज्ञ सामग्री देते हैं, अग्नि देते हैं, जो भी चाहिए यज्ञ के लिए घी, ये सब भगवान देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार गंगा की पूजा गंगा जल अर्पण करने से होता है, इसी प्रकार भगवान ने जो सामग्री दी है वही सामग्री से भगवान का पूजन हम कर सकते हैं और कितना बड़ा दिव्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो जानकारी है किसी को नहीं है। तो लोग हम जब दान के लिए जाते हैं, मतलब प्रचार के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि दान दीजिए और भगवत गीता लीजिए। वो लोग कृष्ण को दान की क्या आवश्यकता है? वो तो द्वारकाधीश है, यस, माधव है, वो लक्ष्मीपति है, यस, कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं। और आपके 1-2 रुपया 1 करोड़ रुपये से कृष्ण क्या करेंगे? जिन्होंने करोड़ों टन सोना भूमि में रखा है, अब्बजों रुपये का ऑयल जो आप निकाल रहे, क्रूड ऑयल जिसे पूरा विश्व दौड़ता है, वो क्रूड ऑयल भगवान ने रखा है। और अब क्या उनको आवश्यकता है? उनके लिए नहीं, हमारे लिए आवश्यकता है। हमारा पैसा शुद्ध होगा, हम भाग्यशाली है कि हमारा दान भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान के भक्त स्वीकार करते हैं। बाकी क्या आवश्यकता है हमको? सब चलेगा भगवान को, भगवान की सेवा के लिए जो चाहे भगवान व्यवस्था करते हैं ना। हम थोड़ी व्यवस्था करते हैं, भगवान, हम निमित्त बनते हैं। जैसे मैं प्रद्युम्न को बोलूं भाई ये फूल लाओ थोड़ा, मुझे माला बनानी है, तो फूल लेके आ जाएगा। तो उसने क्या किया? उसने तो सिर्फ निमित्त बनाओ फूल लाने के लिए। फूल तो वहां थे, भगवान फूल देते हैं, भगवान फूल नहीं देंगे तो कैसे हम भगवान की माला बनाएंगे? भगवान कपास सूतर नहीं देंगे तो हम कैसे हार बनाएंगे भगवान का?
तो सब हमें यही समझना चाहिए कि सब भगवान देते हैं, लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान को ही निकाल देते हैं। फूल कहाँ से आया? अपने आप आया, प्रकृति से आया, आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो गया सब चीज। ये है नास्तिक और भक्तों के बीच में डिफरेंस, तफावत। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी जो भी व्यवस्था है, हम भगवान की भी जो सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा से ही करते हैं। भगवान है सब व्यवस्था करते हैं, हम सब निमित्त बनते हैं। निमित्त मात्रेण भव सव्यसाचिन। अर्जुन, ये सब का विनाश मैंने कर दिया है, तुम सिर्फ निमित्त बनो। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा है हमें कि हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिला है वो भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। कौन करने जाएंगे इतने यज्ञ? इवन सत्ययुग में भी ऐसे राजसूय जैसे यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा भारी काम था, कोई नहीं कर सकते, राजा करते थे। तो प्रजा के कल्याण के लिए वो करते थे। तो ये इतनी असाधारण कार्य करना मुश्किल है, और ये असाधारण कार्य करने से भगवान प्राप्त होते थे। वही सामान्य ये लोग भी वही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सामान्य लोग कर सकते थे। और यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भगवान मतलब किसकी पूजा की जाए, एक विद्वत सभा बुलाई थी और उसमें ये सब लोगों को इनवाइट किया था। प्रभुपाद कहते कि शूद्र और ये लोगों को नहीं उल्लेख किया था। वैश्य शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता है, अतः उनका वहां उल्लेख नहीं है। क्षत्रिय और ब्राह्मण वैज्ञानिक, सोचिए उस टाइम भी विज्ञानी थे, वैद्य। अभी तो वैद्य कौन है? वैद्य भी समाज के एक ये माने जाते हैं, क्योंकि वैद्य भविष्य भी बोलते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं तो वो जाते थे तब जब, सॉरी वैद्य नहीं, पर जो ब्राह्मण होते हैं जैसे एक्सपर्ट लोग होते हैं इसमें भविष्य दिखाने के लिए, दिखाने के लिए पामिस्ट होते थे, तो वो लोग जाते थे और उनका भविष्य बोलते थे, कहते थे कि आपका ये होगा। फिर वो लोग कोई बीमारी के लिए भी पूछते थे, वो दवाई भी दे देते थे कि ऐसी ऐसी जड़ी बूटी ले लीजिए और आपको अच्छा हो जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं वो उस जगह कि सामान्य व्यक्ति को भी मुफ्त में दवाई के लिए मतलब उपचार के लिए मिल जाता था, और उसका भविष्य भी, वो ज्योतिष भी उसका जान सकता था। वो कितनी अच्छी समाज व्यवस्था थी। आज किसी भी ज्योतिष के पास जाओ, पहले फीस 200 रुपया 500 रुपया, और नक्की नहीं है फीस। मैं वो एक लड़के लड़की की कुंडली के लिए एक बार एक ज्योतिष के पास गया, तो उसने मिलाया, बताया कि ऐसे ऐसा, फिर बोला मैं ज्योतिष भी देखता हूँ, मतलब पामिश भी हूँ। बोला आपका हाथ दो, मैंने दिया। तो उसने सब 1 घंटा लगाया, यहाँ पॉइंट रखा, यहाँ फिर मेजरमेंट किया, नापा और पूरा उल्टा बोला। फिर बोला आपको ये होगा, आपका ये दिन से अच्छा चल रहा होगा। बोलो एक भी चीज़ आपकी सही नहीं है पंडित जी, कुछ आप नहीं सही बोलते। फिर दूसरे दिन मेरे पर फोन आया, बोला मैंने आपका जीवन देखा लेकिन आपने लाइफ लाइन भी देखने की बात थी। मैंने हेल्थ लाइन देखा, वो लाइफ लाइन के साथ हेल्थ लाइन मिला नहीं बाकी है, इसलिए आप वापस आना। तो ऐसे इस कलयुग में ऐसे लोग हैं कि हमें कुछ ठीक गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। ब्राह्मण कहाँ है ऐसे निस्वार्थ ब्राह्मण कि जो घर पे आते हैं और वो दान के लिए नहीं आते हैं, बस कल्याण का। हम प्रचार करने जाते हैं, भक्त लोग किसके लिए जाते हैं? कि हमारा मंदिर चले, इसके लिए नहीं जाते हैं। भक्त लोग जाते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए, लोगों के घर घर जाते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए जाते हैं। तो भक्त का कोई स्वार्थ नहीं रहता है। बस ऐसे ही ब्राह्मण घर जाते थे लेकिन आज ब्राह्मण भी नहीं है और कलयुग के लोग को ब्राह्मण का इतना महत्व नहीं मालूम है।
तो क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पूरा सिस्टम, वर्णाश्रम सिस्टम पूरा चला गया है। इसीलिए हम लोगों को जो प्रभुपाद की इच्छा थी वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। अभी प्रभुपाद ने फर्स्ट फेज ब्राह्मण बनाने के लिए शुरू किया था। ये जो 50% कार्य है वर्णाश्रम का वो बहुत जरूरी है। आज वर्णाश्रम डिस्टर्ब है, इसीलिए हम लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है। क्षत्रिय नहीं, इसीलिए ये बिन सांप्रदायिकता बोलते हैं कि भाई कोई धर्म का पालन की आवश्यकता नहीं, हम लोग बिन सांप्रदायिक है, हम लोग नहीं हिंदू है नहीं मुस्लिम है, लेकिन धर्म क्या है वही मालूम नहीं है। धर्म को आप कैसे अलग कर सकते हैं? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के जो आदेश है वो आदेश सबके लिए है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि आज हम कोई नेता है वो ऐसे जाहिर प्रवचन में हरे कृष्ण या ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो फिर सांप्रदायिक माना जाएगा। तो ऐसा मतलब वो किसी भगवान का ये पक्ष नहीं ले सकते हैं। जो भी मानो भगवान, हम भगवान में मानते ही नहीं है, ऐसे सब नास्तिक हो गए। देखिए और कैसे इस व्यवस्था में हम कैसे लोगों को लोग कैसे भगवान के शरण में जा सकते हैं। जब हमारे नेता ही ऐसे हैं तो हम कैसे जा सकते हैं भगवान के शरण में? भगवान क्या है वो कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए बहुत सारे भगवान होते हैं। और ये जो नेता लोग हैं उनके भी एक अलग भगवान होते हैं, गुरु होते हैं, जो भगवान का शिक्षण नहीं, बस इस गुरु के पास जाते हैं और वो गुरु कहते हैं कि ऐसा ऐसा करो आपका पार्टी जीत जाएगा या जो भी है, ऐसे करते थे। याद है, आप सब लोगों को याद होगा कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको एक शेयर मार्केट वाले ने घूस दी थी 1 करोड़ रुपया, और वो उसके जो इंटरमीडिएट कौन था, ऐसा साधु था, ऐसा एक सो कॉल्ड गुरु साधु था। वो तो मर गया, दोनों मर गए, तीनों मर गए, लांच देने वाला, बीच का साधु और वो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सब मर गए। तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे राजा होते हैं, हमारे नेता होते हैं, तो कहां से हमारा भला होगा? उनका पूरा स्वार्थ राजगद्दी पे आने के लिए वो कितना झूठा वचन देते हैं, बस मुझे छूट लो फिर आप आराम से रहोगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, पूरा विश्व मतलब पूरा हमारा देश बहुत प्रगति करेगा। लेकिन प्रगति का अर्थ ही क्या है मालूम नहीं है। और एक बार ऐसा झूठे झूठे वचन दे के आ जाते हैं और पूरा अव्यवस्था हो जाती है। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था। मतलब सिद्ध करना पड़ता है, चलो आज मुझे मत मिल गया तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ? अभी एक गवर्नमेंट के किसी ने एक इंटरव्यू दिया, मैंने सुना था, तो उन्होंने पूछा कि आपकी गवर्नमेंट ने बोला था कि सबके खाते में 10-10 लाख या 15-15 लाख रुपए चला जाएगा। तो उसने प्रश्न पूछा कि ये हुआ? तो वो जो नेता का जो साथ वाला था वो बोला ये तो ऐसे बोलना, आपको भी मालूम है ऐसे कैसे हो सकते हैं, तो बोला जाता है, ऐसे जाहिर में बोल रहा है वो। देखिए ऐसे बोला जाता है, मतलब उनको मालूम है कि हम जो बोलते हैं वो पालन नहीं करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे, आज सब जवाबदार राजा थे। जवाबदार, कितनी जवाबदारी। और जब उनका राज्य चल रहा था तो एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने बोला कि मेरे पुत्र मर रहे, जन्म लेते तुरंत गायब हो जाते हैं, आपका कैसा राज्य चलता है? वो डांटते थे ऐसे। और ये लोग जवाबदारी लेते थे। अर्जुन ने जवाबदारी ली कि अभी मैं उसकी रक्षा करूंगा, और रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। कृष्ण भी थे उधर उस समय। ऐसे राजा थे, राजा के ऐसे लोग थे, पहली लाइन में खड़े होकर युद्ध करते थे। ऐसे राजा हमारे नसीब में नहीं है।
हमारे नसीब में कुछ है नहीं, कुछ नहीं, खाली है पूरा नसीब, दुख 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 है। हाँ? और हम सोचते हैं कि हम बड़े, हमने बहुत बड़ी प्रगति कर दी। हमारे घर पे 60 बाई 60 इंच का टीवी है। हाँ? हम एसी चलते, हम आराम से टीवी देखते हैं। अभी हम लोग कल आ रहे थे तो एक घर में टीवी था, हम बाहर से मैं देख रहा, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। सब घर में ऐसा ही चलता है, जो कुछ भी मनोरंजन नहीं है, कुछ भी ये देखने से कुछ फायदा नहीं होता है। ये सब के पीछे लोग 1-2 घंटा बिता देते हैं, और जब उनको पूछा जाता है कि एक माला कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है माला करने का। ऐसे लोग हैं। सोचिए कितनी भयंकर परिस्थिति है। हम ये समझ सकते हमारे पूर्वज कितने महान थे। ये सब बंदर नहीं थे, जैसे डार्विन बोलता है बंदर है, कितने महान है। ये सब हमारा संस्कृति टूट गया है हमारे पास, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत अद्भुत चीज़ दी है, अद्भुत हमें दिया है। और वो पूरे सब लोगों को इसका फायदा होगा तब जब श्रील प्रभुपाद का जो मिशन 50% मिशन है वर्णाश्रम मिशन, तो वर्णाश्रम मिशन जब पूरा होगा ना तो फायदा होगा। तो अभी हम लोग भी जैसे यहाँ देखते हैं, हम लोग भक्त आते हैं, मालूम है कि गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन थोड़ा ठंड हो गया, बारिश हो गया, भक्त मंगल आरती में नहीं आते हैं। महीने में रविवार को कुछ हो गया थोड़ा, प्रभु ये हो गया वो हो गया। अच्छा, आप जॉब के लिए 10 मिनट भी लेट जाते हैं? नहीं, जॉब के लिए लेट नहीं जाना होता है, पैसा मिलता है ना, धन दिखता है। ये धन दिखता नहीं है, हमारी चक्षु दिव्य नहीं है। तो देखिए ये हमारा, इसीलिए ये नित्य भागवत सेवन करना चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि भीष्म देव अंतिम समय में भगवान की लीला का स्मरण कर सकते, क्या हम कर सकेंगे? क्यों उन्होंने किया? इतना बड़ा भगवान की सेवा की। देखिए भगवान के यश हमने चर्चा की ने, भगवान के यश फैलाने के लिए भीष्म देव भी बड़े धर्म संकट में थे। पांडवों को मारे कि नहीं मारे? प्रेम, और उनको मालूम था कि भगवान है तो पांडवों को मार ही नहीं सकते, कोई किसी की ताकत नहीं मार सकते। और यहाँ क्षत्रियों को ललकार रहे ये दुर्योधन, आप नहीं मारते हैं पुत्र प्रेम की वजह से, आप कायरता की तरह वर्तन कर रहे हैं। अभी भीष्मदेव के कितना बड़ा धर्म संकट था, मैं कैसे मार सकता हूं इन लोगों को, और मारना भी है मुझे। ये सब धर्म, मतलब भीष्मदेव को ऐसा नहीं था, वो तो भीष्मदेव तो बहुत बड़े थे, इसलिए उनको कोई समस्या नहीं आती थी। बहुत समस्या आती है। हाँ, कितनी समस्या। अंबालिका और अंबिका, वो तीनों को युद्ध में जीत लिया। मतलब वो अंबा बोल रहे हैं कि मैं आपसे शादी करूंगा, और भीष्मदेव ने बोला मैंने वचन लिया है। युद्ध करना पड़ा परशुराम से। तो ऐसा कोई उनके लिए ऐसा नहीं था। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे वो लोगों को एकदम इजी था, इजी नहीं था। मैंने बताया ना, युद्ध करना सुबह से लेकर शाम तक युद्ध करना कोई इजी है? हम लोग इजी है हमारा, कि भाई 4-5 घंटा हमको सेवा मिली, कर दिया, टेंपल प्रेसिडेंट खुश, कमांडर खुश, और मैं खुश, और फिर मैं मेरा कार्य करूंगा। हमारे लिए इजी है, इतना इजी नहीं था उस टाइम पे। ये परशुराम से युद्ध करना पड़ा, कितना भारी काम करना पड़ा। अर्जुन को भी शिवजी से युद्ध करना पड़ा, इंद्र की सभा में स्वर्ग में गए थे, कितनी मेहनत की। और ये खजाना लाने के लिए जाना कोई साधारण बात है क्या? ये सब मेहनत करते थे, मेहनत करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम बहुत अभी इंद्रिय तृप्ति, अरे बहुत पैसा कमाएंगे और फिर वो पैसा से हम भक्ति करेंगे, ये नहीं चलेगा। ये ऐसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम पैसा के लिए मेहनत करें तो पैसा देना पड़ेगा 50%, तब ये सब करना पड़ेगा, तब जाके हम भी भीष्म देव की तरह अंत में भगवान की लीला का स्मरण कर सकते हैं। ये आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज देखिए हम लोग नंदग्राम में गए थे अभी परसों, तो गाय, कितनी गाय है, कितने भक्त है, और कितना मतलब बिना लाइट को, बिना इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट तो है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह रहे हैं, और सुखी, कितना मतलब
मेहनत करते हैं, लेकिन उनके लिए वो मेहनत मेहनत नहीं है। मैंने कल परसों प्रवचन नहीं दिया, आगे प्रवचन दिया था, तो मैंने बोला आप सब छोड़ के कितना कष्ट लेकर ये सब सेवा कर रहे हैं, आपने कितना अच्छा बलिदान किया है। तो बाद में एक प्रभु जी ने बताया, प्रभु हम कोई कष्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल अच्छी तरह एक नेचुरल वे में जी रहे हैं। यही बात है ना, कितना सरल जीवन है वो, लेकिन हम वो छोड़ के कॉम्प्लिकेटेड, हम कान इधर से पकड़ने जाते हैं तो मजा आता है, इसमें मजा, इसमें ऐसे कान पकड़ने से क्या मजा आएगा, हमारा ऐसा है। हाँ, इसलिए मैंने एक बार बताया था ना कि मेरा मित्र बोलता था, मैं उसको पूछता कि भाई क्या प्रसाद, तो जब भी वो मेरे घर पे आता तो अच्छा प्रसाद ही होता है जब वो आते हैं। तो बोला तुम ऐसे भक्ति करते हो और इतना बढ़िया खाते हो, स्वादिष्ट खाते हो, ये क्या तुम्हारी भक्ति है? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये है, भक्ति यानी तप करना है और सिर्फ चावल खाना है या सूखा रोटी खानी है और बस भगवान का स्मरण करना है, तप करना है। तप मेन उनके लिए तप है। अगर कोई व्यक्ति ने पूरा दिन, जैसे हमारे इस्कॉन में भी ऐसा भी हो रहा है कि हाँ ये एकादशी के दिन पूरा दिन उपवास, मतलब बिना पानी पिए उपवास, ये अभी ज्यादा चल रहा है। तो तप का इतना प्रभुपाद के समय में ऐसा नहीं था। तो तप इस प्रकार का तप नहीं, हमें भी तप करना है, लेकिन जो प्रभुपाद ने बताया उतना तप करेंगे ना तो बहुत है। कि भाई 16 माला करो, मंगला आरती के लिए उठो, प्रचार करो, 16 माला करो, बुक रीडिंग करो, ये भी तप है। बुक रीडिंग करना भी तप है। समय नहीं मिला, आंख को दर्द है, ये है वो है, बहुत बहाना निकालेंगे और पूरा दिन मतलब फिर निर्जल एकादशी करेंगे। नहीं, ये तब ठीक है, अगर किया तो अच्छा है, ऐसा हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद ने इतना क्या कि इतना आप करो ना, इतना तो पहले करो। मैं निर्जल एकादशी करूंगा और उस दिन मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगा, प्रचार नहीं कर पाऊंगा, तो क्या फायदा? ये हमें देखना है। तो ये तब क्या है? तो लोग सोचते हैं कि बिना पानी पिए 10 दिन, अगर मैं मेरे फ्रेंड को बोल दूं मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया, हाँ तब तुम ठीक हो, तुम भक्ति कर रहे हो अभी। हाँ? उसको समझाते समझाते थक गया कि भाई तब किसको बोलते। भाई हम लोग प्रसाद ये खाते हैं, लेकिन भगवान को ऑफर करके खाते हैं। और अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलता है तो हम कुछ नहीं खाते। हम जो भी फ्रूट मिला भगवान को ऑफर करके खाते, हम प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते। तो ये ही हमारा तप है। लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा। तप यानी बस ऐसा तप जो ये लोग करते हैं, हमारे सामने वाले तप करते हैं 10 दिन। छोटे छोटे बच्चे को तप में लगा देते हैं, सब ऐसे भैरिया के सब घर बार छोड़ के चले आते हैं, पैसा सब जो है वो लुटा देते हैं। कितना ऐसे आर्टिफिशियल तप नहीं। हमारा भक्त, हाँ लेकिन वो अच्छा नहीं है। शरीर को तप देने से परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन कौन समझाएंगे उनको ये सब, कौन समझाएंगे? हमारे भक्त भी समझने में थोड़ा मुश्किल होता है कि तप, रियल तप क्या है। ये भगवान का मतलब सुबह मंगला आरती के लिए उठना तप तो हम कर सकते हैं ना। और ये तप नहीं है। उसके बाद जैसे हम प्रसाद खाते हैं तो हमारे लिए प्रसाद ग्रहण करना तप वास्तविक एक तप है, क्योंकि कृष्ण को अर्पण किए बिना हम नहीं खाते हैं। लेकिन हम आदी हो जाते हैं, इसीलिए जब हम बाहर जाते हैं तो अगर प्रसाद मिला तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी हम फ्रूट दूध भगवान को ऑफर करके हम ले लेते हैं। तो ये वास्तव में हमको तप क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भक्तों को प्रसन्नता देते हैं। इसीलिए जब हम 16 माला करते हैं तो शुरुआत में हमको कठिन लगता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे करेंगे तो हम सोचेंगे वो कल सुबह जल्दी हो और मैं सुबह पूरा माला अच्छी तरह कर लूँगा। ये दूसरे को तब दिखता है, लेकिन हमारे लिए जब मैं बोलता हूँ कि मैम 3:30 बजे हम लोग उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हो, उसके हाथ चौड़ी हो जाए, लेकिन हमको उसमें आनंद आता है। 3:30 बजे जब हम उठते हैं तो आनंद आता है, हमको तब नहीं लगता है, कृष्ण की कृपा से, क्योंकि हमने अभ्यास किया है वो चीज़ का। पहले जब हम उठते हैं तो अभी नहीं उठते, बाद में उठते, माया का सुख मिलता है। लेकिन जब भक्ति करते, ये सब भागवतम ये सब पढ़ते तो भक्तों को कष्ट नहीं लगता, उसको आनंद आता है। जब वो नहीं उठते तो उसको कष्ट लगता है, मैं नहीं उठ पाया, मैं मंगल आरती अटेंड नहीं कर पाया, ऐसा होता है। तो ये सब हमें समझना है,
समय हो गया है, अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन कहने का मतलब और एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि श्रील प्रभुपाद ये जो निराकारवादी मायावादी है नास्तिक, उनके बहुत प्रहार करते हैं कि यहाँ भीष्मदेव किसका स्मरण कर रहे हैं? साक्षात भगवान के उनके सामने उपस्थित है, उनका स्मरण कर रहे हैं, और भगवान का नाम रूप गुण लीला सब एक रूप है।